वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना हमको स्टॉक खरीदने की सलाह देते हैं ना ही बेचने की। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के स्टॉक के बारे में जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने वाली है। हर एक शेयर के बदले में 2 फ्री में शेयर। इस कंपनी का नाम है संदूर मैग्नीज एंड आयरन और ये कंपनी का लेटेस्ट अपडेट यही है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने वाली है। हर एक शेयर के बदले में 2 शेयर फ्री। सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी बनी 1954 में और कंपनी बिजनेस में है माइनिंग ऑफ लो फॉस्फोरस मैग्नीशियम एंड आयरन और इन बल्लारी रीजन कर्नाटका में। और आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है 11 अगस्त 2025 को 468 रुपीज 85 पैसे। और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली जो कि रही 2.86% की। बात की जाए एक साल की यानी कि 2024 की, मार्केट डाउन था। इस कंपनी के शेयर में भी गिरावट रही जो कि रही 14.78% की। लेकिन 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया। यदि आप बीएससी इंडेक्स में देखेंगे तो इस कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के तौर पे दिया 1094% रिटर्न। यानी कि 5 साल पहले बीएससी इंडेक्स में इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 36 रुपीज। यदि हम बात करें एनएससी इंडेक्स में तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 72.74% रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले एनएससी इंडेक्स में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 269 रुपीज। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 567 रुपीज 55 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस आया 337 रुपीज 20 पैसे। बात करते हैं इस कंपनी कुछ इवेंट्स के। तो कंपनी आने वाली कुछ दिनों में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने वाली है। हर एक शेयर के बदले में 2 शेयर फ्री। इतना ही नहीं, यदि हम 2024 को देखेंगे तो कंपनी ने न केवल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड निकाल के दिया हर एक शेयर के बदले में 1 रुपए का, साथ ही साथ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर भी दिया था पिछले साल 1:5 के रेशियो में। यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी का एक शेयर था उसको 5 फ्री में शेयर मिले। तो ये दूसरी बार है। 2024 में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दिया और 2025 में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने वाली है। हर एक शेयर के बदले में 2 शेयर फ्री। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की तो मार्केट कैप है 7,796 करोड़। ये कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है। लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 7,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ या उससे ज्यादा का। इस कंपनी का यदि हम पीबी रेशियो देखें तो कंपनी का पीबी रेशियो है 2.98। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का पीबी रेशियो अच्छा कहलाता है 1 या तो बिलो 3। जानते हैं इस कंपनी का इंडस्ट्री पी को। तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 10.10। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी के स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। लोअर पी रेशियो अच्छा कहलाता है दोनों के लिए, बिजनेस के लिए और शेयर होल्डर्स दोनों के लिए। जानते हैं इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी को यानी कि लोन कर्ज को, तो वो है 0.72। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी अच्छा कहलाता है 1 से लेकर 1.5 के बीच में। हमें कह सकते हैं इस कंपनी पर थोड़ा बहुत ना के बराबर लोन कर्ज है। जानते हैं इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम को। तो कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 30.39। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया, कुछ कमाया भी या नहीं। बात की जाए इस कंपनी की आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है इस कंपनी का 18.01। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का आरओई अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि जो कंपनी को शेयर होल्डर से पैसा दिया है कंपनी ने उसका कैसा इस्तेमाल किया है, ढंग से इस्तेमाल किया भी है या नहीं। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल किया है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड की, तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.47%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा कहलाता है 2% से लेके
6% के बीच में। हाई डिविडेंड रिजल्ट अच्छा होता है, जो इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जानते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम सबसे पहले देखें रेवेन्यू को, तो जून 2025 क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 1150 करोड़, जबकि 2024 में ईयरली रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 1339 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 167 करोड़, जबकि बात करें ईयरली की तो 2024 में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 239 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्क की, तो कंपनी का नेटवर्क 2024 में रहा 2158 करोड़। जानते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी ही कंपनी में, जिसका परसेंटेज है 74.22%। जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेल सेनेटर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 24.18% का। जबकि तीसरे नंबर पर आता है FII यानी कि विदेशी निवेशक, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 1.01% का। तो ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में NSE इंडेक्स और BSE इंडेक्स दोनों में ही एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। इवन BSE में तो इस कंपनी ने 1094% रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। और पिछले साल भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दिया था और डिविडेंड भी दिया था, और इस साल भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 2 शेयर फ्री। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में रिटर्न निकाल के दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है और बोनस शेयर भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी की शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।